बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मटन मलाई कढ़ाई की। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने बड़ी सी कढ़ाई में घी ले लिया है और ये पिघला हुआ घी है, आधा पाव के जितना। अब इसमें एक मज़ेदार सी चीज़ ऐड करनी है। इसमें देसी घी डाला है मैंने 1 खाने का चमचा। इसे बहुत अच्छा सा इसका क्रीमी सा फ्लेवर आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो अब इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा। अब इसे भी डाल के फ्राई कर लेना है। ये देखें, जब इसके बिल्कुल रेशे अलग-अलग होने लग जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। आपने कोई गोल्डन ब्राउन या इस तरह से कुछ भी नहीं करना, बस इसका कच्चापन है वो ख़त्म करना है। इसके बाद अब इसमें जाएगा मटन। ये 1 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बोनलेस बोटी भी है और हड्डियाँ भी है, मिक्स है ये देखें। अब इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल जब ये हो जाएगा वाइट। यहाँ पे फ्लेम आपने हाई रखनी है। अब इसमें डाल देंगे नमक, 1 खाने का चमचा भर के डाला मैंने इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से भून लेना है आपने। यहाँ पे आपको नमक थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी बाद में बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। अब इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाला है 1 खाने का चमचा, और काली मिर्च डाली है, वो भी थोड़ी मोटी मोटी सी कुटी हुई, वो भी 1 खाने का चमचा। दोनों ही क्रश किए हुए चाहिए हमें। ये देखें, अब इसे अच्छी तरीके से इसमें भून लें कि इसका जो ऑयल है बिल्कुल अलहदा होने लग जाएगा और इसका कलर हो जाएगा थोड़ा ब्राउन ब्राउन। ये देखें, इस तरह से जब इसका कलर हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने 1 लीटर के जितना डाला था। आप चाहें तो इसे कुकर प्रेशर में भी बना सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। और यहाँ पे इतना पानी डालना है कि जो आपका गोश्त है वो गल जाए। अगर आपका फ्रिज का गोश्त है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, और फ्रेश है तो उसमें कम टाइम लगेगा। इसके बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी। मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था, मीडियम टू लो पे मैंने इसे पकाया है आधे घंटे के लिए। ये देखें, इस तरह से जब इसका पानी खुश्क हो जाए, बीच में अपने इसे चेक करते रहना है। देखिए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको थोड़ा सा, इसका ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 बड़े टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। अच्छा, टमाटर को मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही क्रश किया ताकि इसके जंक्स भी आएँ और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाल दूंगी दही 3 खाने के चमचे। इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से, और यहाँ पे फ्लेम आप कर देंगे बिल्कुल लो। और इस बात का हमेशा ख्याल रखा करें, आपने दही को फेंट के डालना है और फ्लेम आपने इसके बाद लो कर देनी है ताकि हमारा दही फटे ना। देखिए, इसको 2-3 मिनट के बाद ये देखें इस तरह से हो गया। फ्लेम मैंने थोड़ा हाई कर दिया था। अब इसमें क्रीम डाल दी, फिर दोबारा से फ्लेम हम लो कर देंगे। क्रीम इसमें तकरीबन 1 कप के जितनी डाली है, 100 ग्राम है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी इसकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, अब इसके बाद इसे मिक्स कर लेना और फ्लेम आप बिल्कुल यहाँ पे कर दीजिए लो पे। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, वो क्लिप मिस हो गया है। ये देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद ये इस तरह का नज़र आ रहा है। अब इसमें डालेंगे हम खुश्क कसूरी मेथी डालनी है 1 खाने का चमचा। आप इसे थोड़ा सा मुट्ठी में मसल के डाल सकते हैं। इसके बाद हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया और ना ही इसमें कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया। अब इसमें हरी मिर्ची डाली है तकरीबन 7 से 8 अदद। ये देखें, अब इसके डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे दम पे। 6 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे दम पे रख दिया था। दम वाली आंच रखनी है आपने। ये देखें, अब इस पे पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके बाद इसे चला दीजिए। और ये देखें, हमारी मलाई कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसे
मटन के अलावा बीफ में भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है इसका भी। बस चिकन में ये होगा कि इसमें पानी नहीं डलेगा। और अब इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ, देखिए। और इसे हरे धनिए से मैंने गार्निश कर दिया था। अब यकीन माने कि रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने का, बहुत शुक्रिया आपका। और आज की वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।